ये तस्वीरें ग्रीनलैंड से सामने आई हैं, जहां सुरक्षा बल आपको गोलीबारी करते हुए दिखाई दे रहे होंगे। अगले ही पल में इसी फुटेज में आपको दिखाई देगा कि ये गोलीबारी कैसे सटीक तौर पर निशाने पर लगे उसके लिए की जा रही है। दरअसल ये तस्वीरें जारी की हैं डेनिश मिलिट्री ने। उससे जो फुटेज जारी किया है उसमें दिख रहा है कि फायरिंग रेंज पर उसके सुरक्षा बल प्रैक्टिस कर रहे हैं। कुछ तस्वीरों में सैनिकों को नूक एयरपोर्ट पर उतरते हुए प्लेन से देखा जा सकता है। डेनिश डिफेंस कमांड ने कहा है कि आर्कटिक और नॉर्थ अटलांटिक क्षेत्र में बढ़ती सुरक्षा चुनौतियों के मद्देनजर अतिरिक्त सैनिक भेज रहे हैं। यह अभ्यास नाटो के साथ मिलकर आर्कटिक के सुरक्षा को मजबूत करने का हिस्सा माना जा रहा है। दरअसल एक थ्योरी तो यही है। इसके अलावा जो दूसरी थ्योरी है वो ये, क्या नाटो इस तैयारी में जुट गया है कि अगर अमेरिका अपने सैनिक यहां भेजेगा तो उसे क्या करना होगा। और ये गोलीबारी की तस्वीरें और किस तरह से टारगेट को हिट करना है, इसकी तस्वीरें ये बता रही हैं। जिस तरह से ये गोलीबारी हो रही है और जिस तरह से टारगेट को हिट करने की प्रैक्टिस की जा रही है, क्या ये एक तरीके से अमेरिका को सांकेतिक चेतावनी है कि अगर उसके सैनिक ग्रीनलैंड पर कब्जा करने के लिए आएंगे तो उन्हें कुछ इसी अंदाज में जवाब दिया जाएगा। हालांकि ट्रंप बार बार ये बात कह रहे हैं कि ग्रीनलैंड का मामला सैनिकों के दम पर नहीं सुलझाएंगे, बल्कि बातचीत के जरिए ही वो ग्रीनलैंड को अमेरिका के हिस्से में लाना चाहेंगे। ट्रंप का ग्रीनलैंड पर जो जोर है वो आज का नहीं है। 2019 में भी उन्होंने इस आर्कटिक द्वीप को खरीदने का प्रस्ताव दिया था, जिसे डेनमार्क ने सिरे से खारिज किया था। इस बार ट्रंप ने इसे नेशनल सिक्योरिटी और रेयर अर्थ मिनरल से जोड़ा है। इसके साथ ही वहां उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया है कि आर्कटिक क्षेत्र में बढ़ती रूस और चीन की गतिविधि अमेरिका के लिए भी खतरा है। ऐसे में डेनमार्क को ग्रीनलैंड दे देना चाहिए। इसी के वजह से इस बार जब वो नई सत्ता में आए तो लगातार उनकी तनातनी बढ़ रही है और हाल में तो ये तक हो गया कि वो बाई हुक और बाई क्रुक किसी भी तरह से ग्रीनलैंड को अमेरिका में शामिल कर लेंगे। लेकिन अब वापस से ऐसा लग रहा है कि जब नाटो देश ने अमेरिका के साथ टकराने का मन बना लिया तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी पोजीशन बदल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बातचीत के जरिए ही रास्ता निकाल लिया जाएगा और ग्रीनलैंड को अपने साथ जोड़ लिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के इस अग्रेसिव अप्रोच से नाटो देश परेशान है और डेनमार्क और ग्रीनलैंड की सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि ग्रीनलैंड की संप्रभुता पर कोई समझौता नहीं होगा। वहीं डेनिश सेना भी आर्कटिक एंड्योरेंस अभ्यास पूरे साल 2026 चलाने का प्लान कर रही है। कई नाटो देशों ने अपने सैनिक ग्रीनलैंड भेज दिए हैं और बड़ी संख्या में ग्रीनलैंड सैनिक भेजे जाने की तैयारी की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।